Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to the Forward Public School e-learning class 5th. Subject is mathematics. My name is Palvasha Akram and I am your maths teacher. Students, today's topic is numbers and arithmetic operation part 4. Students, exercise 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं बॉड मास रूल। अब स्टूडेंट्स ये बॉड मास क्या है? इसका मतलब है कि हाउ यू विल सॉल्व द सम में अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ब्रैकेट्स का आपको गिवन हो तो उस सूरत में आप बॉड मास रूल यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज बॉड मास स्टैंड्स फॉर। स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं B is for brackets, O is for order, D is for division, M is for multiplication, A is for addition and S is for subtraction. स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये पढ़ा कि ये जो बॉड मास है दिस इज ओनली द एब्रीविएशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BODMAS का उन्होंने फिर बताया है आपको कि ये क्या होता है। स्टूडेंट्स, अब इस रूल का मतलब क्या है कि जब आपको एक क्वेश्चन में ब्रैकेट गिवन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन गिवन हो तो फर्स्ट यू विल सॉल्व द ब्रैकेट ऑर्डर। पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको आगे क्वेश्चन में इसको करना सिखाती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.4। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 इज ऑन पेज नंबर 23। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉल्व द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट ऑपरेशंस एक ही क्वेश्चन में गिवन है। अब हम ये क्वेश्चंस अपनी नीट कॉपी पर करना सीखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में सीरियल नंबर, क्लास वर्क और डेट लिखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 की हेडिंग देंगे, पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 1 में आप पार्ट फर्स्ट से लेकर 5th तक करेंगे। फिर आप क्वेश्चन लिखें, सॉल्व द फॉलोइंग। उसके बाद आप जो हैं आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसको सोल्यूशन के बाद रिपीट करें। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बॉड मास रूल पढ़ाया हुआ है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द बॉड मास रूल फर्स्ट वी विल सॉल्व द डिवीजन, वी विल डू द डिवीजन। तो हम क्या करते हैं कि 6 डिवाइडेड बाय 3, तो अब 6 डिवाइडेड बाय 3 को हम करते हैं। तो आप स्टूडेंट्स रफ वर्क कॉलम में आप देख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 3 पर हम 6 को डिवाइड करते हैं तो हम 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 टाइम्स 3 इज 6, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं 2 और ये हो गया हमारे पास ये कंप्लीटली डिवाइड। तो 2 इज द कोशेंट, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 से हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आया, हमारे पास आ गया 2 और हम 12 को एज इट इज लिखते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6 डिवाइडेड बाय 3 की जगह मैंने क्या लिखा 2। अब स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम रफ वर्क कॉलम में 12 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आप पहले पढ़ चुके हैं। 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 टाइम्स 1 इज 2, तो आपके पास क्या आ गया 24। तो यू विल राइट 24, तो आपका ये आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, अब आप इसके नेक्स्ट पार्ट्स इसी तरह कर सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट से मतलब आप क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट सेकंड है वो खुद कर सकते हैं, पार्ट थर्ड आपको मैं करवाती हूँ। स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें हमने क्वेश्चन लिखा, उसको हमने रिपीट कर दिया। स्टूडेंट्स, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो डिवीजन भी है और आपके पास प्लस एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो अकॉर्डिंग टू द बॉड मास रूल फर्स्ट यू विल सॉल्व द या यू विल डू द डिवीजन, मतलब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिवीजन को करेंगे। तो हम रफ कॉलम में इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं 128 को हम 4 पर डिवाइड करते हैं
ठीक है, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि हम 4 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 12 आ जाए। तो हम देख सकते हैं, हम 4 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 टाइम्स 4 इज़ 12। तो यहाँ हम 3 लिख लेते हैं और नीचे हम क्या लिख देंगे, 12। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, तो लेफ्ट साइड पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 8 को नीचे ले आएँ। अब हम करते हैं 2 टाइम्स 4 इज़ 8, तो हम यहाँ 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर हम 8 लिख लेते हैं। तो हमारे पास 128 डिवाइडेड बाय 4 से क्या आता है, हमारे पास आता है 32। तो वी विल राइट इज इक्वल टू 32। फिर हमारे पास है प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 5 को आप इसी तरह लिख लें और नेक्स्ट स्टेप में हम 32 इसी तरह लिखकर 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 करते हैं। तो आप 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 को भी रफ वर्क में कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। यहाँ पर देखें आप, 2 टाइम्स 5 इज 10, तो हम यहाँ 1 लिख लेते हैं, ऊपर कैरी कर देते हैं, और 5 इंटू 1 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6, तो ये हमारे पास आता है 60। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं 60। स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों को रफ वर्क में ऐड करेंगे तो यू विल गेट 92 एंड दैट विल बी योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, इसके जो बाकी 2 पार्ट्स हैं रिमेनिंग, वो भी आप इसी तरह से अपनी नीट कॉपीज पर करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हेयर इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है सॉल्व द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यू हैव आल्सो द ब्रैकेट भी है इसमें, और आपके पास जो है डिफरेंट ऑपरेशंस भी हैं। अब हम अपनी नीट कॉपीज पर इसको सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में डेट, सीरियल नंबर लिखकर क्वेश्चन नंबर 2 अपनी कॉपीज पे लिखेंगे। पार्ट फर्स्ट लिखें, उसको सोल्यूशन के बाद रिपीट करें। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है। आपने सबसे पहले जो आपको ब्रैकेट में गिवन है, आपने वो ऑपरेशन फर्स्ट परफॉर्म करना है, जहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि 7 प्लस 3 इज 10, ठीक है, और 10 फिर आप लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 12। तो इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। आप जब 10 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 120 एंड दिस इज योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो आप देख सकते हैं, मैंने इसको सोल्यूशन के बाद रिपीट करके लिख दिया। स्टूडेंट, अब जो ब्रैकेट है और उसमें जो ऑपरेशन है आप देख सकते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। तो स्टूडेंट्स, जो ब्रैकेट में अब आपके पास अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल जो आपके पास फर्स्ट ऑपरेशन होता है वो है मल्टीप्लिकेशन, जो आप सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6 टाइम्स 9 इज 54, हम 54 लिख लेते हैं और प्लस 3 और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम -18 एज इट इज़ लिख लेते हैं। उसके बाद जो है, हम जब 54 और 3 को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 57, 57 माइनस 18। स्टूडेंट्स, अब हम रफ वर्क में 57 और 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, 57 से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, हम बोरो ले लेते हैं। ये 17, ये बन गया 4। 17 से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं वी विल गेट 9, ठीक है, और उसके बाद 4 से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 3। तो स्टूडेंट, we got 39 from subtracting 57 18 from 57। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 39। सो 39 इज योर आंसर। स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट भी आप अपनी कॉपी पे इसी तरह से करेंगे। Students, here is the question number 3 of exercise 1.4, जो कि आपके पास है verify the distributive law। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दी गई है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को स्टूडेंट्स आप आगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपने करना है, आपने इस लॉ को वेरीफाई करना है, यानी आपको आपका क्वेश्चन गिवन है, ये भी हम नीट कॉपी पर करना सीखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये याद रखें कि इसमें आपके जो हैं वो फर्स्ट, सेकंड और जो है आपने इसके साथ जो है फोर्थ पार्ट करना है।
फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट आपने अपनी नीट कॉपीज पर करना है। तो चलें इन क्वेश्चंस को अब हम नीट कॉपीज पर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 लिखें अपनी नीट कॉपीज पर। उसके बाद अपना क्वेश्चन लिखें, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर पार्ट फर्स्ट आप लिख दें और उसको जो है अपना रिपीट कर दें अपनी कॉपीज पर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपको इज इक्वल टू दरमियान में गिवन है और आपका ये वाला जो साइड कहलाता है दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, और जो आपका ये वाला साइड है दिस इज द राइट हैंड साइड। मतलब ये है कि एक, अगर आपको मैं आसान वर्ड्स में बताऊं तो एक आपके पास ये क्वेश्चन है और एक आपके पास ये क्वेश्चन है, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स, आप जो है इस इज इक्वल टू को ऐसे ही आप लिखेंगे और सबसे पहले हम इस लेफ्ट हैंड वाले साइड को सॉल्व करते हैं। तो आप देखें, फर्स्ट यू विल रिमूव द ब्रैकेट, और या आपको मैं कहूँ कि आप अपना ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 5 + 3 इज 8, हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब आप अपनी राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो आप क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो आपके पास क्या आएगा 35। 35 प्लस प्लस है दरमियान में तो आप प्लस लिख देंगे, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 21। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 56। ठीक है, और आपका जो ये इज इक्वल टू है आप इसको इसी तरह लिखेंगे, और यहाँ पर जब आप 35 और 21 को ऐड करेंगे, 5 + 1 इज 6 एंड 3 + 2 इज 5, तो आपके पास क्या आ गया 56 इज इक्वल टू 56। हमने यही वेरीफाई करना था कि ये जो दोनों साइड्स हैं दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपकी जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड। हमने यही वेरीफाई करना था, हमने यही प्रूफ करना था। अब हम आते हैं अपने रिव्यू एक्सरसाइज 1 की तरफ, जो कि है पेज नंबर 24 पर। स्टूडेंट्स, आपने इस एक्सरसाइज को अपनी बुक्स पर ही सॉल्व करना है और आपने इसको अपने एग्जाम्स के लिए यहीं से प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, जो आपका रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। स्टूडेंट्स, लुक एट द फर्स्ट वन, दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 बिलियन। जैसे कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि 1 बिलियन में आपके पास कितने जीरोस होते हैं, 9 जीरोस। तो आप अपनी सी ऑप्शन में देखें, यहाँ पर आपके पास टोटल 9 जीरोस हैं, तो जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन। लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, ये है हाउ मेनी जीरोस डज 200 मिलियन हैज। 100 मिलियन की बात हो रही है तो उससे एक जीरो कम, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दैट इज 8। अब स्टूडेंट्स, थर्ड वन की तरफ देखें, जो कि आपके पास है एडिशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आपके पास कौन सा है, 2 डिजिट, तो आपके पास स्मॉलेस्ट जो 2 डिजिट नंबर है वो है 10, और जो आपके पास ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो है 99। तो जब आप इनको ऐड करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि एडिशन ऑफ, तो आप इनको ऐड करें, यू विल गेट 9, और यहाँ से आपके पास 9 + 1 इज 10। ठीक है, तो आपके पास जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आता है ऑप्शन डी, दैट इज 109। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द correct one. Now students, look at the fourth one. This is if we subtract the smallest 2 digit number from the largest 2 digit number. Largest 2 digit number हमारे पास हुआ 99 and the smallest 2 digit number हुआ 10. तो कहते हैं कि जब हम इसको subtract करते हैं तो we will get 9 - 0 is 9.
9 minus 1 is 8. So the correct option is option B, that is 89. Students, 728 multiplied by 100 is, स्टूडेंट इसको देखें, आप जब 100 के साथ किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो देयर आर 2 zeros in 100, तो आप देखें यहाँ पर आप इसके साथ 2 zeros ऐड कर दें, मतलब ये आपके पास जो है, आपके पास ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, ठीक है, जो कि आपके पास है 72,800। ठीक है, यहाँ पर देखें आपके पास 2 जीरोस आपके एक्चुअल जो नंबर है उसके साथ ऐड हो गए। अब यहाँ पर आप देखें, इफ़ वी डिवाइड 480 बाय 10 वी गेट, स्टूडेंट्स आप इसकी नॉर्मल डिवीजन भी कर सकते हैं, रफ वर्क में इसको आप ऐसे लिख कर इसको प्रॉपरली सॉल्व कर दें, या आप देखें आसान वाली बात जो है वो हमारे पास ये है कि 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा 48, तो 48 इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट वन की तरफ आप देखें, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट जहां पर आता है तो यहाँ पर आप देखिए जो आपके पास 1 के साथ 0 0 और आप इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। लास्ट वन आप देखें, विच ऑपरेशन विल परफॉर्म्ड फर्स्ट, obviously division, so option D is the correct option. So students, this was the end of part number 4 and unit number 1 as well. Students, complete your copies. आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी कॉपीज जो है उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, as these copies will be checked out प्रॉपरली। आपकी जो ये कॉपीज हैं ये प्रॉपरली चेक्ड होंगी, तो इसलिए आप अपने फर्स्ट यूनिट की कॉपीज को बिल्कुल रखिए। स्टूडेंट्स, ये हमारे यूनिट फर्स्ट का जो है एंड हो गया यहाँ पर, और स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं इंशाल्लाह वो आपकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रहेंगे। स्टूडेंट्स, फॉर नाउ स्टे होम, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज।